Hello, my brother and sister of the nation. I welcome you all my अबू अन यूट्यूब चैनल। बहुत दिन का बाद हम लोग मिल रहा है और हम लोग क्लास ले रहा है बिकॉज़ इस बीच में मैं क्लास नहीं ले पाया है बिकॉज़ आई वॉज फेसिंग अनएवॉइडेबल सरकमटेंस एंड सिचुएशंस आई वॉज फेसिंग माय पर्सनल प्रॉब्लम। उसका कारण से आई कुड नॉट एबल टू अपलोड रेगुलर क्लास एंड आई कुड नॉट टेक रेगुलर क्लास। that's why we have gap in this someday. Okay, so उस बीच में मेरा बहुत सारा जो स्टूडेंट्स है मुझे कॉल करके बोल रहा था और कमेंट्स करके बोल रहा था कि सर आपने बहुत क्लास मिस कर दिया है और बहुत डिसकंटिन्यूशन किया है, तो उसका चलते आपको नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर्स में आपको कुछ यूनिक चीज़ करके आना होगा बिकॉज यू आर बिलोंग फ्रॉम ट्राइबल स्टेट एंड ट्राइबल्स कम्युनिटी। जो आप ट्राइबल का जो एक टीचर्स है और ट्राइबल टीचर होने का नाते आप एक ऐसा काम करना है जो हम लोग एक आपका वीडियोस को आपका लेक्चर्स को देख के ऐसा लगना है कि हम एक ट्राइबल टीचर का एक क्लासेस ले रहा है या उसका वीडियोस देख रहा है, हम लोगों को ऐसा फील करना है। तो बहुत सारा मेरा स्टूडेंट्स लोगों ने हमको कमेंट्स किया और हमको एक मुझे एक सजेशन दिया कि सर एक आप ऐसा कुछ यूनिक चीज़ कीजिएगा सो दैट आई वी आर एबल टू understand and we are feel that we are watching the tribal teacher of the country। तो उसका चलते तो आज हम मैं आप लोगों को एक ऐसा यूनिक चीज़ लेके आया और एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए लेके आया है कि हम एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करता है। एक्चुअली आई एम बिलोंग फ्रॉम Arunachal Pradesh. The Arunachal Pradesh is the one of completely tribal state, and Arunachal Pradesh is also one of most diversity state of the country because Arunachal Pradesh में आपका 26 मेजर ट्राइब है एंड 100 प्लस जो सब ट्राइब हैं। तो बहुत सारा डाइवर्स स्टेट है। तो उस डाइवर्स स्टेट का चलते वी कुड नॉट रिकॉग्नाइज कि कौन सा जो ट्राइब है किस ट्रेडिशनल कपड़ा पहनता है, किस ट्रेडिशनल वे को मेंटेन्स करता है, क्या कल्चर है, वी कुड नॉट नो ईच अदर्स। सो उसका चलते जो मैं आज आप लोगों को ऐसा एक चीज़ लेके आया कि आप इस वीडियोस और इस लेक्चर का चलते आपको हमारा जो ट्राइबल्स स्टेट और ट्राइबल्स कम्युनिटी का जो एक ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस को आप आइडेंटिफाई कर सकता है और आप रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। तो मैं जो आज जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के आया है, तो आपको ये बताना होगा कि आज जो मैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन रहा है, ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हैं कौन सा कम्युनिटी से, द विच ट्रेडिशनल ड्रेस नाउ आई एम वेयरिंग, you recognize and you identify, you can identify, आप आइडेंटिफाई कर सकता है और उस आइडेंटिफाई को आप हमको लिख के बता सकते हैं ऑन द कमेंट सेक्शंस कि ये कौन सा ट्राइब का एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, देन आई लेट यू नो कि आपका जो कमेंट्स करने वाला जो आपका आइडेंटिफाई करने वाला डेट इज रॉन्ग और राइट, देन आई लेट यू नो ऑन द कमेंट सेक्शंस। सो गाइस, हम लोग आज हमारा जो भी जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यूशंस डिस्कस करते हैं। जो हम लोग डिस्कस कर रहा था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमने डिस्कस कर रहा था इंडियन रिएक्शंस टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर 1857। बिफोर 1857 रिवोल्ट का हम लोग डिस्कस कर रहा था क्योंकि ट्राइबल लोगों का द्वारा जो इंडियन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिएक्शंस कर रहा था, उसको फाइट कर रहा था, उसको अगेंस्ट कर रहा था, उसको वार कर रहा था, रिवोल्ट कर रहा था। और हम लोग जो है लास्ट क्लास में हमने याद है कि डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस्ड मुंडा रेविलियंस एंड चुआर रेविलियंस को हमने डिस्कस किया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री।
जो ईस्टर्न जो पार्ट है, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को हमने डिस्कस कर रहा है। देन आफ्टर कंप्लीट दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, देन वी आर गो टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। उसमें क्या क्या रिवोल्ट हुआ, जो हम लोग नेक्स्ट जो आगे क्लासेस में हम लोग वेस्टर्न पार्ट का को भी डिस्कस करेगा, और नॉर्दर्न पार्ट एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, उनका को भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहा है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, द हाउ रिवोल्ट वाज स्टार्टेड एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो हमने डिस्कस कर रहा है, डिस्कस डिटेल्स में डिस्कस किया है। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द पाइका रेविलियंस। The Paika rebellions is very very important for the Indian history and tribals revolt in the country। क्योंकि ये पाइका रेविलियन जो होता है 1817 को होता है। एंड पाइका रेविलियंस इज इम्पोर्टेंस, क्यों इम्पोर्टेंस है, उसको इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया है। द पाइका रेविलियंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द tribals revolt in the history, because that this rebellions को, ये जो पाइका रेविलियंस है उसको 2017 अक्टूबर 2017 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द पाइका रिवोल्ट एज वन ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिफोर 1857 रिवोल्ट। 1857 से पहले जो फार्स जो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया गया है, उसको पाइका रेविलियंस को कंसीडर किया गया है। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017 को ऐसा डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, उससे पहले जो आपका जो 1857 को, जो 1857 से पहले जो उसको हम लोग मनाया जाता है ना, जो 1857 का रिवोल्ट को हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हम लोग मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले अभी इसको पहले मनाया जा रहा है, कौन सा, पाइका रेविलियंस को। ठीक है, जो पाइका रेविलियंस भी एक जो ट्राइबल्स रेविलियंस है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ओडिशा। जो ओडिशा का जो एक पार्ट है, ओडिशा में ये रिवोल्ट हुआ। और ये रिवोल्ट में आपको जानकारी होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो आफ्टर द एंट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर एंट्री द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये जो आपका ओडिशा जो इस पार्ट ऑफ द कंट्री में एंट्री किया, और एंट्री करने का बाद वहाँ का जो भी ट्राइबल का, जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो भी जो सिस्टम से, रूल से, लो है, उसको कहीं ना कहीं कम्प्लीटली वो लोग जो है डिस्ट्रॉय करता है और उसको डिटेरोरेट करता है, और वो लोगों का राइट को करटेल करता है। तो उसी का कारण से बहुत सारा जो ट्राइबल लोगों ने उसको पसंद नहीं आता है। उसी का कारण से आपका जो ट्राइबल लोग जो ब्रिटिश का अगेंस्ट में बहुत सारा रिवोल्ट होता है। ठीक है, तो उनमें से ये एक पाइका रेविलियंस है। और ये पाइका रेविलियंस जो है कि ओडिशा में हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आपको याद करना है कि ये ओडिशा में हुआ। और ये जो एक ऐसा जो लोग था, जो ऐसा एक ग्रुप था, जो मिलिट्रीज ऑलरेडी आपका जो मुग़ल एम्पायर में, दिल्ली सल्तनत में ऑलरेडी ये लोग सर्विंग कर चुका है। ऐसा एक मिलिट्री सर्विस लोगों को, ये आपका ब्रिटिश लोगों ने उन लोगों का रूल्स रेगुलेशंस को, उसका लैंड का फ़ी को लेके बहुत सारा जो चीज़ को ब्रिटिश का द्वारा उसको करतेल करता है। उसका कारण से ये लोग उसका अगेंस्ट में फाइट करता है। और उसमें आपको जानकारी होगा कि जो ये पाइका रेविलियंस को लीड करने वाला जो एक इंसान है, उसका नाम है बख्शी जगबंधु। द बख्शी जगबंधु is lead this Paika rebellions, or many people are joined, the many people were joined this rebellions। उसका कारण से ये बहुत बड़ा rebellions हो जाता है ब्रिटिश का अगेंस्ट में। but eventually they could not able to won the war and won the revolt।
दैट्स वाई द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको सब्जुगेट करता है और उसको कंटिन्यूएशन स्टिल 1947 1947 तक वो अपना रूल करता है। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको जानकारी होना है कि पाइका रेबिलियंस जो कब हुआ, नंबर वन पाइका रेबिलियंस कब हुआ आपको जानकारी होना है, कौन सा पार्ट में हुआ, वो ओडिशा पार्ट में हुआ आपको जानकारी लो होना है। और उसको जो है जो मिलिट्री सर्विस लोगों का द्वारा वार करता है और उसको लीड करने वाला जो लीडर्स है वो है बक्सी जगबंधु। Bakshi Jagbandhu is the one of prominent leaders who lead this पाइका रेबिलियंस, उसको आपको जानकारी होना है। और ये पाइका रेबिलियंस का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया गया है, दिस इज द फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस बिफोर 1857, तो उसको आपको जानकारी होना है। ठीक है, जो आज का जो क्लास है जो हम लोग यहाँ तक कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट आने वाला लेक्चर्स में मैं एक यूनिक ड्रेस का साथ और एक दूसरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक दूसरा जो टॉपिक का साथ में हम लोग डिस्कस करेगा। तब तक के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल को बने रहिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल में जो आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप फॉलो नहीं कर रहा है, देन आई रिक्वेस्ट कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड लाइक इट एंड शेयर योर फ्रेंड एंड रिलेटिव। ठीक है, thank you so much for watching and we will meet the next lectures. So till that, stay healthy and do great thing in your life. Thank you so much.